जब कोई इंसान किसी मशीन या कंप्यूटर के साथ काम कर रहा होता है ना, तो उसे एक खास तरह की स्पष्टता की उम्मीद होती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब आपने एक बटन दबाया और मशीन ने अपना काम कर दिया, और अगर मशीन ने काम नहीं किया तो स्क्रीन पर तुरंत एक एरर कोड आ जाता है जो ठीक ठीक बता देता है कि खराबी कहाँ है। एकदम सही। मशीनें कभी बहाने नहीं बनाती कि आज मौसम खराब है या उनका मन नहीं है। सही कहा। ये मशीनों की दुनिया की सबसे बड़ी खूबी है। वहां सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। या तो कोई चीज काम कर रही है या वो खराब है। हाँ, वहाँ बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन जब बात हम इंसानों की आती है ना, मानव मन और उसके व्यवहार की आती है, तो वो स्पष्टता पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। इंसान एरर कोड नहीं देते, वो बहाने देते हैं। वाकई ये इंसानी स्वभाव की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी मानवीय उलझन की सबसे गहरी परतों को खोलने वाले हैं। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बेहद दिलचस्प और आध्यात्मिक स्रोत सामग्री है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण लेख नहीं है। हाँ, ये 22 मार्च 2026 को बीके उषा मधुबन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें 7 अप्रैल 2009 के अव्यक्त बाप-दादा के एक मूल संदेश, जिसे मुरली भी कहा जाता है, उस पर गहराई से बात की गई है। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है ना, वो केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है समस्याओं के पीछे के कारण खोजना और उन समस्याओं का असल समाधान निकालने के बीच का मनोवैज्ञानिक अंतर क्या है, समय का प्रबंधन कैसे किया जाए और इस भागदौड़ भरी दुनिया में सेवा और वैराग्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इन सब पर बहुत सटीक बात की गई है। और आज के समय में जहां हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ आती रहती है, जहां इंसान इन्फो ओवरलोड और मानसिक थकान का शिकार हो रहा है, वहां ये चर्चा किसी भी व्यक्ति के लिए एक शॉर्टकट की तरह काम कर सकती है। बिल्कुल, मानसिक रुकावटों से बाहर निकलने का ये एक सीधा रास्ता है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प निर्देश से होती है, जिसे होमवर्क कहा गया है। हाँ, एक ऐसा होमवर्क जो सुनने में बहुत सरल लगता है। मतलब इसमें एक सीधा सा बदलाव करने को कहा गया है। अपनी डिक्शनरी से कारण यानी एक्सक्यूज शब्द को पूरी तरह निकालकर उसकी जगह निवारण यानी सॉल्यूशन को अपनाना। सही कहा। अगर इसे मैं अपने उसी पुराने कंप्यूटर वाले रूपक से जोड़कर देखूं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर कोड में आ रहे एरर को देखकर कंप्यूटर को दोष देने या कारण गिनाने के बजाय चुपचाप बैठकर उस कोड को डीबग करने में लग जाए, यानी सिर्फ निवारण पर ध्यान दे। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इस कारण शब्द के पीछे छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक जाल। स्रोत ये स्पष्ट रूप से बताता है कि कारण में उलझने से इंसान आधा कल्प यानी समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल कंफ्यूजन या भ्रम में ही बिता देता है। आधा कल्प सिर्फ भ्रम में बिताना? बाप रे, ये तो सुनकर ही दिमागी रूप से थका देने वाला लगता है ना? जब कोई ये सोचता है कि ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिस्थितियां खराब थीं, तो वो दरअसल अपने दिमाग को समाधान खोजने से रोक रहा होता है। मतलब इंसान अपनी आधी जिंदगी सिर्फ ये साबित करने में लगा देता है कि वो काम क्यों नहीं कर पाया। और इसके ठीक विपरीत निवारण की तरफ कदम बढ़ाने से ही निर्वाण यानी पूर्ण शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो निवारण और निर्वाण आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। जहां निवारण है वहां एक फुल स्टॉप है, वहां कोई भ्रम नहीं बचता। और स्रोत के अनुसार इसका अंतिम लक्ष्य मुक्तिदाता बनना है। मुक्तिदाता? हाँ, जो इंसान स्वयं बहानों के जाल से मुक्त होगा, केवल वही दूसरों की समस्याओं का निवारण करके उन्हें निर्वाण धाम तक ले जा सकेगा। समय के साथ दुनिया में समस्याएं तो बढ़नी ही है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हर कॉर्पोरेट मीटिंग, हर पारिवारिक विवाद में अगर सिर्फ निवारण की बात हो तो आधी थकान वैसे खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक सवाल जो तुरंत मन में आता है कि ये सब कहना जितना आसान है, असल जिंदगी में करना उतना आसान क्यों नहीं है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। इंसान जानता है कि बहाने बनाना गलत है, फिर भी वो बार बार इन कारणों की तरफ ही क्यों लौट जाता है? इसके पीछे वो कौन सा मूल आधार या रुकावट है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देता? इस रुकावट को स्रोत में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है, और वो जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान? हाँ, जिसे आज की भाषा में बॉडी कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है। ये केवल अपने शरीर पर गर्व करना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को सिर्फ भौतिक चीजों, पद और रिश्तों तक सीमित कर लेना है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
देह अभिमान को सभी समस्याओं की जड़ बताना, इसे समझने के लिए मुझे एक और रूपक याद आ रहा है। हाँ, बताइए। यह किसी कंप्यूटर से एक फाइल डिलीट करने जैसा है, लेकिन रिसाइकिल बिन को खाली ना करना। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। इंसान सोचता है कि उसने पुराने संस्कार मिटा दिए हैं, लेकिन उनका अंश अभी भी उस रिसाइकिल बिन में कहीं बचा रहता है। और जैसे ही सही मौका मिलता है, वो बीज वंश बनकर बाहर आ जाता है और वापस व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये देह अभिमान ही वो रिसाइकिल बिन है। वाकई। हाँ, लोग अक्सर सेवा के कार्यों में बहुत उमंग और उत्साह दिखाते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार अगर इसके साथ बेहद का वैराग्य ना हो, तो देह के संबंधों और पदार्थों में उलझाव पैदा हो जाता है। मतलब सिर्फ उत्साह काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उमंग, उत्साह और वैराग्य, इन दोनों का संतुलन ही वो चाबी है जो व्यक्ति को देह अभिमान की प्राकृतिक आदत से निकालकर देही अभिमानी या सोल कॉन्शियस बनाती है। एक तरफ काम में पूरी ऊर्जा लगाना और दूसरी तरफ अंदर से वैरागी रहना, यह संतुलन बनाना तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगता है। बहुत चुनौतीपूर्ण है। अक्सर जब लोगों को ये मुश्किल लगता है, तो वो एक आसान सा बहाना ढूंढ लेते हैं। वो कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा। हाँ, ये तो हमने अक्सर सुना है। ये एक बहुत ही आम धारणा है कि समय के साथ इंसान खुद ही बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ये स्रोत एक बिल्कुल अलग दिशा में जाता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर इंसान ये सोचता है कि समय उसे सिखाएगा या ठीक करेगा, तो इसका मतलब है कि उसने समय को अपना शिक्षक मान लिया है। रुकिए, समय एक सबसे बड़ा शिक्षक है, ये तो सदियों से चली आ रही कहावत है ना? हाँ, लेकिन इस दर्शन के अनुसार इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। अगर समय को शिक्षक मान लिया जाए, तो समय नंबर 1 बन जाता है और इंसान उसकी रचना बनकर नंबर 2 की स्थिति में खिसक जाता है। ओहो, मतलब इंसान समय के अधीन हो जाता है। बिल्कुल, ये सही नहीं है। स्रोत ये संदेश देता है कि इंसान को समय का इंतजार करने वाला नहीं, बल्कि समय का क्रिएटर या रचनाकार बनना है। ये नजरिया सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। समय के प्रवाह में बहने के बजाय उस प्रवाह को खुद दिशा देनी है। एकदम। इंसान को संपूर्णता के समय का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने प्रयासों से उसे नजदीक लाना है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, बहुत काल का पुरुषार्थ। बहुत काल का पुरुषार्थ। हाँ, यानी लंबे समय तक किया गया निरंतर प्रयास। यही प्रयास अंततः इंसान की प्रलब्ध या सफलता तय करता है। ये दर्शन सुनने में बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली लगता है। हाँ, है तो। लेकिन जब असल जिंदगी की भौतिक चुनौतियां सामने आती हैं, तब इसे कैसे परखा जाता है? क्या ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगने वाली बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में ही इसका एक बहुत ही शानदार और वास्तविक उदाहरण छिपा है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। अच्छा, हाँ, कौन सा उदाहरण? इसमें शांतिवन नामक स्थान पर हुए एक विशाल आयोजन का जिक्र है, जहां लगभग 28,000 से 29,000 भाई बहनों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। बाप रे, 29,000 लोग! किसी भी जगह के लिए इतने लोगों की व्यवस्था करना तो एक दुस्वप्न जैसा हो सकता है। और स्थिति तब और भी जटिल हो गई जब वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी हो गई। स्रोत में स्पष्ट बताया गया है कि वहां पानी की इतनी कमी थी कि उसकी तुलना राजस्थान के गांवों से की गई है, जहां मीलों तक पानी नहीं मिलता। हाँ, और इतने सारे लोगों के लिए सोने के लिए गद्दों और रजाइयों तक की भारी कमी थी। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति रही होगी। बिल्कुल। जानकी दादी को विशेष रूप से ये देखने का काम सौंपा गया था कि लोग बिना गद्दों के कहाँ सो रहे हैं और भोजन के लिए इतनी लंबी लाइनों में कैसे खड़े हैं। लेकिन इतने बड़े समूह में जहां ना पानी है और ना सोने की जगह, वहां तो हाहाकार मच जाना चाहिए। कोई भी यही सोचेगा। ऐसी स्थिति में कोई इंसान खुशी या वैराग्य की बात कैसे सोच सकता है? यहीं पर साधन यानी फैसिलिटीज और साधना के दृष्टिकोण का असली परीक्षण होता है। सही। स्रोत ये दर्ज करता है कि इतनी भयंकर असुविधाओं के बावजूद सभी के चेहरों पर खुशी थी। वाकई सब खुश थे। हाँ, लोग शिकायत करने के बजाय उस स्थिति को एक परीक्षा और मौज का मेला दोनों मान रहे थे। यह सहन करने की शक्ति को हमेशा के लिए बढ़ा देता है। स्रोत इसे कमल के फूल के रूपक से समझाता है। कमल का फूल जो कीचड़ और गहरे पानी में उगता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां उस पानी से बिल्कुल अछूती रहती हैं। एकदम सही। जैसे कमल का फूल वातावरण से अछूता रहता है,
वैसे ही व्यक्ति को भौतिक दुनिया के साधनों का उपयोग करते हुए भी अनासक्त रहना चाहिए। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस तरह के विशाल समूहों को संभालने वाले या ज्ञान देने वाले निमित्त शिक्षकों के लिए इसका क्या अर्थ है? स्रोत के अंतिम हिस्से में ऐसे शिक्षकों और मार्गदर्शकों, विशेषकर जिन्हें मधुबन वाले कहा गया है, उनके लिए बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश हैं? उन्हें कभी भी खुद को प्रत्यक्ष नहीं करना है, बल्कि बाप यानी परमपिता को प्रत्यक्ष करना है। मतलब उन्हें स्पॉटलाइट से दूर रहना है। हाँ, कोई भी उन्हें देखे तो उन्हें बनाने वाले को देखे। उन्हें नंबर 1 बनने का एक जीता जागता उदाहरण पेश करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अंत में एक सहज योगी की परिभाषा दी गई है। सहज योगी? इसका क्या मतलब है? वह जो एक निर्देश मिलते ही स्वयं को 1 सेकंड में शरीर से न्यारा कर सके, यानी अशरीरी हो सके। इसके लिए एक तपस्वी आत्मा की निशानी भी बताई गई है। वो निशानी क्या है? एक स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब निश्चय पक्का होता है तो इंसान सदा निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। निर्भय और निश्चिंत, वाकई। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी मुख्य बिंदुओं को समेटें तो सबसे पहले कारण छोड़कर निवारण अपनाना है। बिल्कुल। दूसरा, उमंग उत्साह के साथ वैराग्य का संतुलन बनाना है। एकदम सही। तीसरा, समय का गुलाम बनने के बजाय क्रिएटर बनना है। और चौथा, कमल के फूल की तरह जीवन जीना है। हाँ, यही एक मुक्त और स्पष्ट जीवन की चाबी है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर दिन नई चुनौतियां और सूचनाओं की बाढ़ आती है, ये ज्ञान सच में एक शॉर्टकट की तरह है। बहाने बनाना छोड़ना और तुरंत समाधान की ओर बढ़ना मानसिक शांति का सबसे तेज रास्ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी के साथ हम इस अध्याय के अंत पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल है जिस पर कोई भी खुद विचार कर सकता है। ये दिलचस्प होगा। स्रोत हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की समस्याओं का समाधान करके उनके लिए मुक्तिदाता बनना है। लेकिन जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर बिना एक भी बहाना बनाए, बिना कोई कारण दिए सिर्फ दूसरों की उलझनों का निवारण करता रहे, तो क्या ये खामोशी अंततः उसके खुद के अस्तित्व को मिटा देती है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या ये उसे उस संपूर्ण और अकल्पनीय शांति के स्तर तक ले जाती है जिसे साधारण इंसान कभी समझ ही नहीं सकता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।